फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैंने ये स्टोरी एक नया चैनल बना के उस पर डाली थी क्योंकि मेरे चैनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब मेरा चैनल ठीक हो चुका है। तो अब मैं वापस अपने इसी चैनल पे ये स्टोरी डाल रही हूँ क्योंकि उस पर कुछ खास व्यूज़ भी नहीं आए थे। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। और इस स्टोरी के सारे एपिसोड कंप्लीट हैं तो मैं जल्दी जल्दी इस स्टोरी को अपलोड करूँगी। प्लीज़। हेलो मिस्टर चीफ। हेलो डिटेक्टिव किम। आई थिंक तुम्हें पता तो चल ही गया होगा। यस सर, मैं उसी बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। आखिर किस तरह की टीम बनानी है हमें। ये केस उस बारे में जो आज से 3 साल पहले हमने बंद कर दिया था क्योंकि हमें पता चला था कि क्रिमिनल की डेथ हो गई है, बट ऐसा नहीं है। अब हमें एक विक्टिम मिला है जो उस क्रिमिनल को पहचान सकता है, इसलिए हम वो केस फिर से ओपन कर रहे हैं। क्या रीओपन? यस, वो केस फिर से रीओपन हो रहा है। सही है, वही केस है ना जिसने अपने पेरेंट्स को मार के भाग गया था और वो हमें नहीं मिल पाया था। फिर हमें पता चला था कि उसकी भी डेथ हो गई है। या एग्जैक्टली, बट उसकी बॉडी नहीं मिली थी और तब हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन अब हमारे पास एक विक्टिम है जो उसे पहचान सकता है और उसने उसे देखा भी है। हमें इस मिस्ट्री को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा और इस समय मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। क्या रिपोर्टर शुगा, तुम भला हमारी किस तरह हेल्प कर सकते हो? क्या अपने लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ बनाने के लिए हमारी हेल्प करना चाहते हो? ऐसा नहीं है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ खुद के पेरेंट्स को मारने के बाद उसे कैसा लगा होगा और उसके पास क्या वजह रही होगी। मुझे तो लगता है उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं होगी जो खुद के पेरेंट्स को मार सकता है। वो इंसान कैसा होगा आखिर? यू आर राइट डायरेक्टर टीम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मिस्ट्री को आप लोगों के साथ सॉल्व करने में मैं हेल्प करूँ क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ ये दिलचस्प कहानी। ठीक है, अगर अब तुम्हें इतना ही दिलचस्प है स्टोरी में तो तुम साथ दे सकते हो। थैंक यू सो मच मिस्टर। जी हाँ। बाय द वे सर, वो विक्टिम कौन है? क्या हमें उसकी सेफ्टी करनी होगी और उस क्रिमिनल से? मैंने उसका नाम अभी यूज़ नहीं किया है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता उसे उसके बारे में पता चलेगा। अभी सिर्फ उसके और मेरे बीच की बात है। फिर ठीक है, क्योंकि विक्टिम का सेफ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस यू राइट रिपोर्टर शुगर। इस समय हम नहीं चाहते कि उस विक्टिम का कुछ हो, तो उसका सेफ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम दोनों फिक्र मत करो, वो बिल्कुल सेफ है। डिटेक्टिव किम, तुम यूनवो के साथ जाओ और उस प्लेस की पूरी छानबीन करो। कोई भी कुछ भी अजीब या किसी का आना जाना, कोई भी अनजान आदमी, यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स या कुछ भी तुम्हें पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर, मैं यूनवो के साथ चली जाऊँगी। ठीक है, तो इस केस की स्टार्टिंग हम कल से करेंगे और ये बात सिर्फ हम चारों में रहेगी और किसी को पता ना चले। ओके सर, हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे। रिपोर्टर शुगर, डोंट वरी सर, जब तक ये पूरा केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं कोई भी रिपोर्ट नहीं दूंगा। गुड। उफ, बारिश स्टार्ट हो गई। डोंट वरी किमतांग, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। मुझे पता है अगर तुम बारिश में भीग गए तो बीमार पड़ जाओगी। तुम फिक्र मत करो। जस्ट अ मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ बोलो हनी। क्या? नहीं इट्स ओके, मैं आ जाऊंगी। ओह, तुम नीचे ही हो क्या सच में? ओके 5 मिनट्स, मैं आ रही हूँ। सर मैं चलती हूँ। ठीक है, चेक कर, अपना ख्याल रखना। ओके बाय। तुम क्यों भूल जाते हो कि वो शादीशुदा है? उसे तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है। उसके पास एक लवली हस्बैंड है। ओह गॉड, काश तयंग पहले मुझे मिली होती। काश। ओफ शुगर, तुमने फिर उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। स्टॉप इट, इसे मजाक मत बनाओ। कोई बात नहीं, इसका भी टाइम है। देखना बेटा, मेरा भी टाइम आएगा फिर मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगा। ओके, उड़ा लेना।
मुझे उड़ाने दो। उस तरफ क्या है ये? चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी, चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाल वाली ही गानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाल वाली ही गानी। ओ चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी, मेरा दिल लुटी जावे। ये जस्ट लाइक फॉर माय फादर, बिल्कुल मेरे फादर की तरह गाते हो तुम। तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में थी ना, जब भी बारिश होती थी डैड मुझे लेने आ जाते थे अम्ब्रेला लेकर, तब भी बारिश होती है तुम भी मुझे ऑफिस से लेने आ जाते हो, मुझे बिल्कुल उनकी याद आती है। क्या मैं तुम्हारा फादर जैसा दिखता हूँ? नहीं, पर तुम उनके जैसे कैरिंग हो। आई लव यू लॉट। अच्छा घर चले, बारिश हो रही है, मेरा कुछ गर्मा गर्म खाने का दिल कर रहा है। हाँ लेकिन शायद तुम कुछ भूल रही हो। नहीं मेरे पास नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रही हूँ। अच्छे से याद करो, कुछ भूल रही हो? नहीं भूल रही हो, मेरे पास पर्स भी है, फ़ोन भी है। ताई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आज हमें मम्मी पापा की तरफ जाना है। रियल में भूल गई थी। थैंक यू सो मच जेके, अगर तुम ना हो तो बेबी मैं सब कुछ भूल जाऊँ। वाइफी तुम्हारा सच में। अच्छा चले, मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। ओके चलो बेटा ये ट्राई कर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अंकल उसे थोड़ा कम खिलाइए, मोटी हो जाएगी फिर अच्छी भी नहीं लगेगी। मोटा होगा तो मैं मोटी नहीं हूँ, अगर तेरे से भी डबल खाऊंगी ना तब भी मोटी नहीं होंगी, तो सिर्फ पतली ही रहूँगी। हाँ ये तो सिर्फ खुशफहमी है और कुछ नहीं, तेरी खुशफहमी है, रहने दे चल। एनीवे जीजू आपका कैफ़े कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बाकी सब ठीक तो है ना जगह? हाँ मॉम सब ठीक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नो डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा है, ये फैमिली किम तायोंग की है। इस स्टोरी में जेके के पेरेंट्स नहीं है। जो हमारी मैन लीड है वो एक पुलिस ऑफिसर है, और जो हमारा मैन लीड है वो एक कैफ़े का मैनेजर है। नामजीन ताई के पेरेंट्स हैं, अब वो दोनों ही डॉक्टर हैं, और शुगा जो है वो एक रिपोर्टर है, अब वो ताई का कज़न ब्रदर है। जेके, ये आधी रात में जेके कहाँ गया? जेके हनी तुम, मैं डर गई थी, पहचान ही नहीं पाई। तुम कहाँ गए थे आधी रात में? वो मुझे कुछ काम था। तो ऐसा कुछ था तो मुझे बता देते। वो तुम सॉरी थे तो मैंने सोचा तुम उठाओ नहीं। चलो कोई नहीं, सोने चलते हैं। क्या हुआ वाइफी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तो मेरे पास आओ ना। बोलो क्या? मैं बस अभी आ रही हूँ। वो कुछ अर्जेंट है तो मुझे जाना होगा। लिसन जूस तो पी लो। थैंक यू हनी। अब मैं चलती हूँ हनी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाना। लगता है चाकू काफी बार मारा गया है, इसलिए इतना ब्लड निकला है। काफी बेरहमी से मारा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छे से सारी तस्वीरें लेना। अनीरू तुम सारे फिंगरप्रिंट्स सेलेक्ट कर लो, कोई भी ना छूटे, और हर जगह की अच्छे से तलाशी लेना। तो इसका मतलब मिस्टर जॉन जिंदा है, उसने सिर्फ हम पुलिस वालों को गुमराह किया है। बट सर आपको कैसे लगा ऐसा कि वो जिंदा है? ये केस तो अलग है ना। तुम लोगों को पता है ये लेडी कौन थी?
हाँ, इनका नाम मिस पार्क था। ये वही मिसेस पार्क है, जॉन केस की विक्टिम। यही वो मिसेस पार्क है जो मिस्टर जॉन को पहचान सकती थी। व्हाट? तो क्या इसका मतलब ये खून भी मिस्टर जॉन ने किया है? एग्जैक्टली, बट मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, उसे कैसे पता चला कि हमें कोई विक्टिम मिला है? वो केस तो बंद कर दिया गया था और ये बात पब्लिक भी नहीं हुई है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ट्रस्ट मी। एंड वैसे भी आपने तो हमें उसका नाम बताया ही नहीं था। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही हमने किसी को बताया है। तो फिर ये बात उसे कैसे पता चली जब हम पे नजर रख रहा है? हो ना हो, वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही है। वो हमें देख सकता है, पर शायद हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। सर, वो मुझे कुछ टाइम की छुट्टी चाहिए। पर तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? वो सर, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं छुट्टी चाहती हूँ। ओह, ऐसा है तो कोई नहीं, तुम जा सकती हो। रुको, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारी मदद होगी। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, रख लो। अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो वापस कर देना। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, जाओ अब तुम। किम, क्या कुछ मिला? नो सर, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है और बाकी कुछ जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी जब पता चलेगा। एंड जॉन हाउस और मिसेस पार्क के घर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले उनका क्या? वो लैब में चेक होने गए हैं, उनका भी पता चल जाएगा रिपोर्ट आने के बाद। ठीक है। मौसम खराब हो रहा है, लग रहा है बारिश पड़ेगी। क्या तुम फ्री हो गई हो? मौसम खराब हो रहा है, तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? अगर तुम फ्री हो तो लेने आ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, वेट करो। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके। आज का दिन कैसा था तुम्हारा? ठीक ही था तुम्हारा, मेरा भी। लगता है आज तो बारिश रुकेगी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाता हूँ। थैंक यू हानी, बस कुछ टाइम वेट करो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ बना के लाया। कुछ इशारों में तुमने हमसे जो ये कहा है, अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है। क्यों तुमको देखते हैं याद में सोचते हैं, तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं। कसम कसम है कसम से हमको प्यार बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। अगर तुम खाना नहीं बना पाते ना तो मुझे सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। डोंट वरी, पर इसकी जरूरत नहीं है। या श्योर, बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? हानी, थैंक यू सो मच कि तुम मेरी लाइफ में हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसी जिंदगी जीती। ऐसी बात क्यों कर रही हो वाइफी? थैंक तो मुझे कहना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी में हो। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसा होता। शायद मैं जिंदा भी नहीं होता, कब का मर चुका होता। मैं जिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरे साथ है। हनी प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे सामने से बात मत किया करो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना। हनी ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? अगर मैं दिल हूँ तो धड़कन हो तुम, मैं रूह हूँ तो तुम सांस हो। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ, मैं तुम्हारे बिना रहना सोच भी नहीं सकती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा ऐसी बात मत करना। ठीक है, नहीं करूँगा। ताई मेरी स्वीट सी वाइफ जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ऐसा नहीं वही मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना झूठ कहते कहते एक दिन ज़िंदगी झूठ बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं ताई के साथ इतना ज़्यादा खुश था कि अपना अतीत भूल चुका था, लेकिन मेरा अतीत मुझे नहीं भूला था, इसलिए अब वो मेरे सामने खड़ा हो गया आके। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये केस इस तरह ही लग जाएगा।
तुमने बिल्कुल सही कहा। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया। आई न्यू इट, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। अब तुम लोग ऐसा करो, जॉन हाउस जाओ और वहाँ की तलाशी करो। वहाँ पे देखो कि कुछ ऐसा मिल सकता है जो हमें इस केस में हेल्प करे। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। डिटेक्टिव किम, क्या लगता है आपको जरूर घर में हमें कुछ मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, शायद हमें कुछ मिल जाए। छोटा से छोटा भी सुराग हमारे लिए काम का होगा। हाँ ये तो है, लेकिन ये घर जला हुआ है, पर तुम कोशिश जरूर करो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में ऐसे इंसान भी है जो खुद के पेरेंट्स को मार सकते हैं। क्या उसके अंदर दिल होगा या नहीं? सब लोग तुम्हारी तरह सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिल होता है बट फीलिंग्स नहीं होती है। ये भी शायद उनमें से एक है। ये तो शायद आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ। हाँ, जब भी तो इतनी जल्दी किसी बात को दिल पे ले लेते हो। क्या तो क्या है इसका मतलब? आपने ये बात झूठ बोली थी? डिटेक्टिव किम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम वाकई बहुत भोले हो। आखिर तुमसे किसने कहा था प्लीज ज्वाइन करने के लिए? तुम बिल्कुल भी इस काम के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम यूं ही किसी की भी बातों में आ जाते हो। मेरी दादी की लास्ट विश थी, इसलिए करना पड़ा। तभी तो मैं सोची हूँ। वैसे और कितनी देर हमें यहाँ घूमना पड़ेगा कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमें कुछ भी काम का मिलने वाला है। हाँ शायद से तुम बिल्कुल सही हो। हमें यहाँ के नीवर से पूछना चाहिए कि उन्होंने आसपास किसी को देखा था, शायद कुछ पता चले। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या इस घर में? नहीं, पिछले 3 सालों से इस घर में कभी कोई नहीं आया। जब उन लोगों की मौत हुई थी तो इस घर को किसी ने जला दिया था, और उसका बेटा, सुनते हैं कहा जाता है कि उसके बेटे ने उन्हें मारा था। तब से वो भी लापता है, और इस घर में कभी कोई नहीं आया, ना उनका कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त। हमने तो आज तक किसी को आते नहीं देखा। ओह ऐसा कुछ है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना। हाँ मैं जरूर करूँगी। मैम ये कैसी मिस्ट्री है जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है? वैसे वो न्यूयॉर्क में पढ़ता था ना, शायद इसीलिए यहाँ के लोगों ने उसे देखा नहीं और नहीं पहचानते। हाँ ऐसा ही है। लगता है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार अब तुम्हारा काम हो गया है। नहीं हनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी बाहें खाली क्यों है? ऐसा है तो तुम मेरे पास आओ। क्या बात है वाइफी, आजकल तुम ज्यादा बिजी रह रही हो, क्या काम का प्रेशर ज्यादा है? नहीं हनी, बस ये केस थोड़ा सा ज्यादा में सीरियस है, तो इसी वजह से थोड़ी सी बिजी हो। वाइफी एक सवाल करूं? हाँ पूछो। अगर कभी भी तुम्हें मुझमें या अपने करियर में चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस पूछ रहा हूँ, बताओ ना। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि ऐसा दिन कभी ना आए, क्योंकि मैं तुम्हारा किसी और के साथ जज करूँ मुझसे ये नहीं होगा, और मैं तुम्हें चूज़ करूँ ये भी नहीं होगा, क्योंकि तुम इस दुनिया में मेरे लिए ओनली वन हो, जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं तुम्हें किसी के भी मुकाबले नहीं कर सकती। I love you so much. हे वाइफी उठ जाओ, सुबह हो गया, मुझे थोड़ा और सोना है। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम अभी नहीं उठी तो मैं मॉर्निंग रोमांस स्टार्ट कर दूंगा। नहीं मैं उठ रही हूँ। क्या बना रहे हो हनी? तुम्हारे लिए अंडा ऑमलेट बना रहा हूँ। मैं हेल्प करूँ? इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या इस तरह के देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। क्या वाकई तुम लोगों को वहाँ कुछ भी नहीं मिला? सर वहाँ पे राख और कबाड़ खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। वो घर पूरी तरह से जल चुका है, और वहाँ के नीवर्स को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। सर अब मेरे पास एक प्लान है। बोलो डिटेक्टिव टीम, क्या प्लान है? क्या वो कुछ काम करेगा? यस सर, हमें मिस्टर जॉन की इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो यहाँ रहता ही नहीं था, इसलिए उसे कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता। वो न्यूयॉर्क में पढ़ता था। उसके बारे में पता करने के लिए हमें न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी में पता करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हमें ये भी नहीं पता वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैं जानती हूँ, लेकिन एक यही लास्ट ऑप्शन है उसके बारे में पता करने के लिए। शायद तुम सही कह रही हो,
मैं इसके लिए चीफ की हेल्प लेता हूँ, वो शायद हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके सर। ये लड़की पागल हो गई है, इसे समझाओ जल्द से जल्दी शादी करे। कितने लड़के रिजेक्ट कर चुकी है। मॉम, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं सिर्फ शुगा से शादी करूँगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी शादी किसी अनाथ से नहीं करा सकती। वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है, आप उसे अनाथ कहाँ गए। उसके अंकल आंटी ने उसे पाला है। और मॉम, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? कुछ भी, लेकिन तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। मैं सिर्फ शुगा से ही शादी करूँगी। आप चुपचाप सुन क्यों रहे हैं? इससे कहिए ना, ये सिर्फ उससे शादी करेगी जिससे हम इसकी शादी कराएंगे। जिमिन बेटा, तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए। नो डैड, मैं सिर्फ शुगा से ही शादी करूँगी। एंड ये मेरा फाइनल और लास्ट डिसीजन है। आई होप अब आप लोग मुझसे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, हमारी बात समझ नहीं आ रही इसके। फिक्र मत करो रोज, वो धीरे धीरे समझ जाएगी, उसे टाइम दो। मेरे पेरेंट्स मुझसे लड़ के एक दिन शादी के लिए मुझे मना लेंगे और किसी और से शादी करके मुझे विदा कर देंगे और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। ऐसी बात नहीं है जिमिन, मैं बस अंकल आंटी से बात करने वाला था, बात करने वाला था। ये कब होगा शुगा, मुझे बताओगे? तुम पिछले 2 महीने से सिर्फ बात करने ही वाले। मैं सच कह रहा हूँ जिमिन, मैं अंकल आंटी से बात करने ही वाला था हमारे बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं तुम्हें ताई से मिलवा दूँ। तो फिर कब मिलवाओगे? तुमने कहा था कि लास्ट वीक हम उनसे मिलने वाले थे। तुमने अपनी दी से भी मुझे नहीं मिलवाया। मैं मिलवाना चाहता था, लेकिन हम एक केस में बिजी हो गए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मिलवा पाया। बस शुगा, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना रेडी रहता है। इनफ, मुझे बात ही नहीं करनी है। जिमिन, मेरी बात सुनो। वादे वफा पे तू कर ले यकीन, आ पास जाने बाहर। सच्ची मोहब्बत उसी को कहे, माने कभी जो ना हार। आ मेरी बाहों में, दिल की पनाहों में, कह दे जो है कहना। तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो? प्यार से भी तो बात कर सकती हो। मुझे सिर्फ तुम्हें खोने का डर है। मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हें अपनी दी और जीजू से मिलवाता हूँ। प्लीज़ मेरे घर वालों से बात करो हमारे बारे में। हेलो ताई। हे शुगा, तुम ये कौन है तुम्हारे साथ में? आई एम सॉरी, मैं बिना इन्फॉर्म करे आ गया, लेकिन क्या करूँ, बात इतनी अर्जेंट थी। अच्छा कोई नहीं, इस सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ये जिमिन है? हाँ हेलो दी, आपने बिल्कुल सही गेस्ट किया, मैं जिमिन हूँ। वाह, शुगा ने जितना बताया था तुम उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ओह थैंक यू सो मच। हे तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? चलो आओ यहाँ पे बैठो। बाय द वे ताई, जीजू नहीं आए क्या? जीजू कहाँ है? वो ड्रेस चेंज करने गए हैं, मैं बुलाती हूँ। हनी, जस्ट अ मिनट आया। ओह जीजू आ गए। जिमिन, इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड मिस्टर जेके।